नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिखानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट सेकंड के बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस पेपर के लिए आज हमने एक लेक्चर तैयार किया है। बैंक खाते के प्रकार की टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं, इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। बैंक खाते के प्रकार में हमें ये पता करना होता है कि बैंक कितने तरह के खाते खोलता है। कई प्रकार के खाते बैंक के द्वारा खोले जाते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट है, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता, रेकरिंग अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, इसी तरीके से आपका करंट अकाउंट, चालू खाता, और इसके साथ साथ एक डीमेट अकाउंट भी आजकल खोला जा रहा है। तो डीमेट अकाउंट भी कई बैंक्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम बचत खाते का। सेविंग अकाउंट इसे कहते हैं। इस प्रकार के खाते सबसे लोकप्रिय खाते होते हैं। इन खातों में कभी भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं, कभी भी निकाले जा सकते हैं। कुछ बैंकों ने इन खातों से पैसे निकालने की संख्या पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। कुछ बैंक इन खातों पर मिनिमम कैश डिपॉजिट की मांग करते हैं। तो कई बैंकों में नो फ्रिल सेविंग अकाउंट भी खोले हैं, जिनमें कोई मिनिमम डिपॉजिट रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन खातों पर वर्तमान में 4% तक ब्याज भी दिया जाता है। इन खातों में नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन खातों में एक मुश्त राशि सामान्यतः 15 दिन से 10 वर्ष तक के लिए बैंक में जमा की जा सकती है। प्री मैच्योर विड्रॉल अगर निकाला जाता है, यानी कि आपकी अवधि पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर बैंक से खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो बैंकों के द्वारा कुछ दंड यानी कि पेनल्टी लगाई जाती है। इन खातों में भी नॉमिनेशन की सुविधा होती है और एक मुश्त राशि प्राप्त करने वालों के लिए एक अच्छा खाता है। रिटायरमेंट के समय या किसी ज़मीन जायदाद को बेचने पर इसमें मिलने वाली राशि को FD अकाउंट में जमा कराना उचित माना जाता है और इस पे ब्याज दर भी अन्य खातों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये खाते ऐसे लोगों के लिए है जो एक साथ राशि जमा नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ महीने में हर महीने कुछ राशि जमा कर सकते हैं। इनकी मासिक किस्त एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा दी जाती है। बैंकों में इस तरह के कहा जाता है कि 6 माह से 120 माह तक के लिए खोले जाते हैं। ये सिंगल और जॉइंट दोनों नेम से खोल सकते हैं, कि आप इसको अकेले भी खोल सकते हैं, जॉइंट नेम से भी खोल सकते हैं, और इसी तरीके से इसमें भी नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। सामान्यतः प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए, यानी कि समय अवधि पूरी होने से पहले अगर पैसा निकाला जाता है तो इसमें भी पेनल्टी काटी जाती है। ये खाते सैलरी प्राप्त करने वाले लोगों की बचत करने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसी तरीके से आता है चालू जमा खाता। इस प्रकार के खाते व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इन खातों में आप कितनी बार भी पैसा जमा करा सकते हैं और कितनी बार भी निकाल सकते हैं। इन खातों में बैंकों के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इन खातों में चेकबुक से ही अधिकांश ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक इन खातों पर सेवा कर भी वसूलता है। ये खाता व्यापारियों के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि व्यापारियों को आए दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ करने होते हैं। तो उनके लिए जो है चालू जमा खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट काफ़ी उपयोगी है, कि दिन में कितनी बार भी जमा करा सकते हैं और कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं, पर ब्याज की सुविधा इस खाते पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगला खाता आता है डीमैट अकाउंट। आपने देखा है कि शेयर मार्केट का कार्य करने वाले लोग इस तरह के खातों में रुचि रखते हैं। बैंक के द्वारा, सभी बैंकें तो नहीं, पर कुछ बैंकों के द्वारा डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रदान की जाती है। डीमैट अकाउंट में आपके बचत खाते के साथ जोड़ते हुए एक डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है, जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर को बेच सकते हैं, शेयर को अपने पास रख सकते हैं, और इनमें जो भी उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट के अंतर्गत कुछ शुल्क बैंक के द्वारा लिया जाता है, और जब भी आपके शेयर खरीदे जाते हैं तो भी कुछ शुल्क बैंक वसूल करता है, और बेचे जाते हैं तो उस प्रॉफिट में से या बेचने की राशि पर भी एक निश्चित अमाउंट बैंक के द्वारा काटा जाता है। और शेयर जो है होते कंपनी के पास ही हैं। सिर्फ ऐसे शेयर के खाते नाम से तो स्वयं के होते हैं और रहते उस कंपनी के पास ही हैं।
शेयर मालिक अपनी इच्छा अनुसार कभी भी जब चाहे उसको खरीद सकता है या जब चाहे उसे बेच सकता है। तो इस तरीके से डीमैट अकाउंट का प्रचलन भी आजकल बहुत बढ़ गया है और डीमैट अकाउंट के लिए जो बैंक है उन्होंने एक निश्चित राशि तय कर रखी है और वो निश्चित राशि बैंक वसूल करती है और डीमैट अकाउंट को रन करने की अनुमति इजाज़त बैंक के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार 4-5 तरह के खाते हमने पढ़े हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खाते जो है व्यापारियों के लिए अलग थे, सैलरी हेड वालों के लिए अलग थे। तो ये सारे खाते जो है आम कस्टमर के लिए बहुत सुविधाजनक हैं और मुझे ये लगता है कि ये खाते सामान्यतः सभी व्यक्ति जो है इन खातों को प्रयोग में लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।